हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वोकैब्स के सेशन में। आज है डेट 2 जून और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की कुछ वोकैब्स। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम एक क्वेश्चन जो कि हमारे पिछले सेशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेंट? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक सही है, तो आपको सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं हम आज का वर्ड्स देखते हैं आज के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहले वर्ड से, ओमिनस। ओमिनस इसका मीनिंग है गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। इसका मतलब क्या है? कुछ अशुभ होने के संकेत देना या कुछ बुरा होने के संकेत देना। एग्जांपल देखते हैं हम। देयर वर ओमिनस डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवरहेड। मतलब आसमान में गहरे कादल आसमान में गहरे काले बादल छा रहे थे, जो कि क्या है? एक बुरा संकेत है, यानी कि आंधी या तूफान आने का। तो अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास प्रोग्नोस्टिकेट। अगला वर्ड क्या है? प्रोग्नोस्टिकेट। मीनिंग क्या है इसकी? फोरटेल और प्रोफेसी, मतलब भविष्यवाणी करना या फिर भविष्य बताना या फ्यूचर बताना। एग्जाम्पल देखते हैं। इकोनॉमिस्ट वर प्रोग्नोस्टिकेटिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि आगे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, अस्थिरता आ सकती है फाइनेंस में आगे। तो ये था हमारा वर्ड प्रोग्नोस्टिकेट। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास अबेट। अगला वर्ड क्या है? अबेट, जिसका मीनिंग है ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट और सीवियर बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। यानी कि किसी को किसी की इंटेंसिटी कम कर देना किसी भी चीज की, या फिर उस पर रोक लगा देना, रोकथाम कर देना। तो ये किसका मीनिंग था? अबेट का। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द स्टॉर्म सडनली अबेटेड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द होल सिटी। इसका मतलब है जो तूफान है वो सडनली कम हो गया या रुक गया पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद। तो क्या है इसका मतलब? रुकना या रोकथाम करना। तो अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास रिप्राइजल। रिप्राइजल का मीनिंग क्या है? एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब है बदला लेना, किसी भी एक्ट का या किसी भी चीज का बदला लेना, या हिंदी में बोले तो प्रतिशोध लेना। तो रिप्राइजल का मतलब क्या है? प्रतिशोध लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 youths डाइड इन द रिप्राइजल्स विच फॉलोड। मतलब एक दूसरे का बदला लेने के चक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। तो रिप्राइजल का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रेम्पल्ड। अगला वर्ड क्या है? ट्रेम्पल्ड, जिसका मीनिंग है क्रश और वॉक ओवर समथिंग। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज को कुचल डालना या फिर दबा देना या क्रश कर देना। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। द फेंस हैड बीन ट्रेम्पल डाउन। जो फेंस है, कि जो फेंस है, फेंस मतलब क्या होता है? जो अपन बाहर लगाए जाते हैं, जो कांटे के तार लगाते हैं बाउंड्री में किसी भी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो होती है फेंस। तो उनको कुचल डाला गया, कि उनको कुचल दिया गया। तो ये था ट्रेम्पल्ड का मतलब। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रांसग्रेस, जिसका मीनिंग है गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ। मतलब हदें पार कर देना। ये क्या है? नेगेटिव सेंस में है। किसी भी मोरल या सोशली जो एक्सेप्टेबल चीज़ है उसके पार चले जाना या उससे आगे चले जाना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उल्लंघन करना, किसी भी चीज़ का उल्लंघन करना। यदि आप मोरल लॉ के पार जाएंगे तो आप उसका उल्लंघन करेंगे ही। एग्जाम्पल देखते हैं हम। शी हैड ट्रांसग्रेस्ड एन अनरिटन सोशल लॉ। तो जो सोशल लॉ था, यानी कि सामाजिक जो कानून था, उसको उसने उसकी हदें पार कर दी और उसको उसने फॉलो नहीं किया। तो ये क्या है? ट्रांसग्रेस्ड का मतलब क्या है? उल्लंघन करना, कि उसका उसने उल्लंघन कर दिया। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास बोल्स्टर्ड। अगला वर्ड है बोल्स्टर्ड, जिसका मीनिंग है प्रोवाइडेड विद पेडिट सपोर्ट। का मतलब क्या है? कि किसी भी चीज पर बल मिलना या फिर उस पर सपोर्ट या सहारा मिलना, के बल मिलना या सहारा मिलना या ताकत मिलना। बोस्टेड का मतलब ये है। एग्जांपल देखते हैं हम। आर इंटरनेट वाज सो स्लो वी हैड टू गेट एन एक्सटेंडेड इन ऑर्डर टू बोल्स्टर आर पुअर होम वाईफाई। इसका मतलब क्या है? जो घर का जो हमारा वाईफाई है वो उसके लिए नेटवर्क इतना ज़्यादा पुअर था कि हमें एक्सटेंडेड की ज़रूरत पड़ी उसको सपोर्ट करवाने के लिए या उसको बल देने के लिए। तो बोस्टर का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डिलेमा। अगला वर्ड है डिलेमा। मीनिंग क्या है इसका? अ सिचुएशन इन विच अ डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब है कि यदि हमें बहुत ही दुविधा भरी सिचुएशन में
डाल दिया गया। कब? जब हमारे पास दो चॉइसेस थी और हमें उनमें से कोई एक चुनना था और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो ये क्या कहलाता है? डिलेमा। जब हमारे पास दो चॉइसेस हो बट हमें एक चुनना हो तो ये होता है डिलेमा यानी दुविधा में। एग्जाम्पल देखता हम, ही मेड एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग डिलेमा। उसने अटेम्प्ट किया, उसने कोशिश की रिजॉल्व करने की यानी कि उसको सॉल्व करने की जो भी बहुत समय से डिलेमा या दुविधा चली आ रही थी। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी। इसका मीनिंग है नियरनेस इन स्पेस टाइम और रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि निकटतम या फिर कितना क्लोज है वो किसी चीज के। तो ये क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमिटी। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, डू नॉट ऑपरेट माइक्रोफोन्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू टेलीविजन सेट्स। इसका मतलब है टेलीविजन सेट्स के पास में या निकट में माइक्रोफोन्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास ल्यूक्रेटिव। अगला वर्ड है ल्यूक्रेटिव। मीनिंग क्या है इसका? प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है कोई भी ऐसी डील जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है या बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हिंदी मीनिंग है इसका क्या? लाभदायक। ल्यूक्रेटिव क्या है? लाभदायक। एग्जाम्पल देखते हम, अ ल्यूक्रेटिव कैरियर एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। इसका मतलब क्या है? जो स्टैंड अप कॉमेडियन एज अ कैरियर है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, वो प्रॉफिट है। ओके, उसमें प्रॉफिट है। आगे देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास सेलुब्रस। अगला वर्ड क्या है? सेलुब्रियस। मीनिंग है इसका हेल्थ गिविंग और हेल्दी। और हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? स्वास्थ्यप्रद। स्वास्थ्यप्रद मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम, देयर वर मैनी सेल्यूब्रियस ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आसपास बहुत सारे ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है होटल या रेस्टोरेंट जहाँ पे भी खाना खाया जा सकता है, वो होता है ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो वो यहाँ पर बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही हेल्दी ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं आसपास। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एंजेंडर्स। अगला वर्ड क्या है? एंजेंडर्स। इसका मीनिंग है कॉजेस और गिव राइज टू फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन, यानी किसी भी फीलिंग या सिचुएशन या कंडीशन को पैदा करना। ओके, कॉजेस टू गिव राइज यानी पैदा करना किसी भी सिचुएशन, फीलिंग या कंडीशन को। एग्जांपल देख लेते हैं हम, दिस इशू एंजेंडर्ड कंटिन्यूइंग कंट्रोवर्सी। जो कंट्रोवर्सी चली आ रही थी इस इशू के कारण वो और भी ज़्यादा वापस से बढ़ गई। ओके, तो जो कंट्रोवर्सी है वो वापस से पैदा हो गई इस इशू के कारण। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारे पास वर्ड बर्निशिंग। अगला वर्ड क्या है? बर्निशिंग। मीनिंग क्या है इसका? एनहांस और इम्प्रूव, किसी भी चीज को बेहतर बनाना या चमकाना या पॉलिश करना। बर्निशिंग मतलब पॉलिश करना या चमकाना या फिर किसी भी चीज को बेहतर बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं, अ मैन हु टुक एडवांटेज ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी टू बर्निश हिज इमेज। मतलब एक आदमी हर उस अपॉर्चुनिटी को अपनाना चाहेगा जो उसकी इमेज को सुधार दे या बेहतर कर दे। तो अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इंट्रूड। इंट्रूड का मीनिंग क्या है? पुट वन सेल्फ डेलिबरेटली इनटू अ प्लेस और सिचुएशन वेयर वन इज अनवेलकम और अनइनवाइटेड। इसका मतलब क्या है कि किसी को ऐसे जगह पर प्लेस कर देना या किसी का ऐसी जगह पर अंदर जाना जहां पर उसका जाना वर्जित हो, जहां पर उसके पास जाने की परमिशन नहीं हो। हिंदी क्या है? हिंदी में देख लेते हैं हम, बिना अधिकार के प्रवेश के, बिना परमिशन के कहीं पर भी प्रवेश करना। तो किसका मतलब है? ये है इंट्रूड का मतलब। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैड नो राइट टू इंट्रूड इनटू देयर लाइव्स। उनकी जिंदगी में दखल देने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? उनकी ज़िंदगी में दखल देना मतलब कि उनकी बिना परमिशन के उनकी ज़िंदगी में बात करना। तो ये क्या है? इंट्रूड। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास स्लम्बर। स्लम्बर का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्लीप या नैप। इसका मतलब है झपकी। ओके, तो थोड़ी सी नींद। और डीप स्लम्बर का क्या मतलब है? डीप स्लम्बर का मतलब है बहुत ही गहरी नींद। एग्जाम्पल लिख दम, ही फेल इनटू डीप स्लम्बर सून आफ्टर ही लेज डाउन। जैसे ही वो बिस्तर पे लेटता है उसे तुरंत ही नींद आ जाती है, गहरी नींद आ जाती है। स्लम्बर का मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्पर्ट। अगला वर्ड क्या है? स्पर्ट। इसका मीनिंग है अ सडन मार्क्ड बर्स्ट और इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी और स्पीड। इसका मतलब है कि एकदम से अचानक से किसी भी चीज का बढ़ना, कि किसी भी चीज का बढ़ना या अचानक से किसी चीज पर उछाल आना, कि इंक्रीज होना। एग्जाम्पल देखते हैं हम, लेट इन द रेस ही पुट
ऑन अ स्पर्ट एंड रीच्ड सेकंड प्लेस। इसका मतलब क्या है, बहुत देर बाद वो रेस में बहुत समय से पीछे चल रहा था, बट लास्ट में बिल्कुल वो एकदम से उछाल आया उसकी पोजीशन में और वो सेकंड प्लेस पे आ गया। तो ये था स्पर्ट का मीनिंग। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं तक था। एक बार हम रिवाइज कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज, कौन कौन से वर्ड्स देखे। तो हमने सबसे पहले देखा ओमिनस, फिर प्रोग्नोस्टिकेट, फिर हमने देखा अबेट, रिप्राइजल, ट्रेम्पल्ड, ट्रांसग्रेस, पोलस्टर्ड, डिलेमा, प्रॉक्सिमिटी, ल्यूक्रेटिव, सेलुब्रियस, एंजेंडर्स, बर्निशिंग, इंट्रूड, स्लम्बर एंड स्पर्ट। तो आज हमने इतने वर्ड्स पढ़े। तो आज के लेक्चर के लिए आज, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो हमारे लेक्चर या हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आज के लेक्चर का आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।